हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 17 कर रहे हैं और हम लोग आज एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है सो सुनना। एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 37 डिग्री है। उस इंक्लाइंड प्लेन पर दो ब्लॉक रखा हुआ है, एक 2 kg का है और एक 5 kg का है। जो 2 kg का है उसके और सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है और जो 5 किलो का है उसका और उसका सरफेस के साथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है। हमसे पूछ रहा है कि आपको नॉर्मल रिएक्शन बताना है 2 किलो और 5 किलो के बीच में। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, हम लोग को सब बड़ा कॉन्सेप्ट पता है। अच्छा, कितने जन को याद है कि नॉर्मल रिएक्शन उसी समय आता है जब एक बॉडी दूसरे बॉडी को धक्का मारने की कोशिश करता है या धक्का मारता है। अब सुनना, अब चूंकि आगे वाला या फिर पीछे वाला बॉडी आगे वाले बॉडी को उसी समय धक्का मारेगा जब आगे वाले का एक्सेलरेशन कम हो और पीछे वाले का एक्सेलरेशन ज़्यादा हो। अकेले में हमको साफ नज़र आ रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 2 किलो वाले और सरफेस के साथ कितना है 0.5 है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वह 5 किलो वाले के साथ कितना है 0.4 है। इसका मतलब 2 kg वाला का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है सरफेस के साथ। तो ये बात साफ पता चल गया कि नॉर्मल रिएक्शन कुछ ना कुछ होगा। कितने जन को याद है कि नॉर्मल रिएक्शन कब नहीं होता है? तो भाई जब आगे का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो उस समय नॉर्मल रिएक्शन ना होगा, और फिर नॉर्मल रिएक्शन उस समय नहीं होता है जब दोनों का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम हो। लेकिन यहां पर आगे का बड़ा है इसलिए नॉर्मल रिएक्शन होगा। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन होगा इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन 2 5 के ऊपर या 5 2 के ऊपर 0 के बराबर नहीं होगा। अच्छा, ऐसे केस में हमेशा क्या होता है, एक्सेलरेशन a1 और a2 सब क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि हमको पता है कि जब भी कोई भी बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर रखा रहता है और वह अकेले हो तो उसका एक्सेलरेशन थीटा और म्यू के ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि दोनों का थीटा तो सेम ही है, तो अगर दोनों अकेले अकेले होता तो इसका एक्सेलरेशन कम होता और इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता, इसलिए ये इसको धक्का मारेगा। तो धक्का मारेगा तो हमको क्लियर है कि आगे वाला, सुनना, ये धीरे धीरे चल रहा है और ये आगे वाला तेजी से आ रहा है, तो इसको धक्का मारेगा तो धक्का मार के तो एक ही साथ लेके जाएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि जगह तो नहीं है कि उछल के आगे चला जाएगा, साइड तो नहीं ना ले सकता है भाई। तो इसको धीरे धीरे चल रहा है लेकिन ये तो तेजी से चल रहा था, इसको अपना धक्का लेके बोलेगा चलो मेरे साथ। बोलो क्लियर है? अच्छा, तो अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे ही ये बात पता चल जाए तो क्या करें कि अपना समझने के लिए सिर्फ हम बोल रहे हैं ये चीज, एक फ्री बॉडी डायग्राम बना दे। किसका? ये 2 kg, ये 5 kg और यहां पर ये सरफेस है 37, सॉरी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 37 डिग्री। अच्छा, तो देखते चलें और बात को समझते चलें। देखेंगे ये जो कंपोनेंट है 2 kg वाले का वो कितना होगा, 20 sin 37। 20 sin 37 का मान कितना बताए हैं, तो 3/5, मतलब कि ये कंपोनेंट होगा 12। अच्छा, तो इसका नॉर्मल कितना होगा, तो 20 cos 37 मतलब 20 × 4/5 मतलब कि 16। तो इसका नॉर्मल 16, तो इस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना, तो 8। क्यों? क्योंकि म्यू है 0.5। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं, इसका ये कंपोनेंट कितना कहलाएगा, 50 sin 37, 50 और 50 तो 10 और ये कंपोनेंट हो गया 30। तो इसका नॉर्मल कितना कहलाएगा, नॉर्मल हम पूछ रहे हैं, तो 50 sin 37, 50 sin 37 मतलब कि 40 नॉर्मल, तो 40 × 0.4 16।
तो फ्रिक्शन हो गया 16। अच्छा, ये काम करने के बाद सुने, हमेशा क्यों हम सिखाएं ये काम, हम तुमसे ये बात बोल रहे हैं कि जैसे ही तुमको पता चल जाए कि नॉर्मल होगा तो दोनों बॉडी को एक बॉडी मान लें। दोनों बॉडी को क्या बोले, एक बॉडी मान लें, मतलब कि सिस्टम मान लें। तो दोनों बॉडी को, इसको छोड़ दें, इसको छोड़े, अभी सिर्फ बात को समझे, सिस्टम समझ लें। तो सिस्टम पूरा कितना केजी का हो गया, 7 केजी का, 2 और 5 7। अच्छा देखें, इस 7 किलो पर टोटल फोर्स इधर कितना लग रहा है, तो ये बता देगा, सुनना, 30 और 12 42। और रोकने के लिए फोर्स कितना लग रहा है, 24, 8 और 16, 24। बोलो क्लियर है? देखो अच्छा, इसलिए इसको हम ऐसे बनाए हैं। हम क्या बोले कि जैसे ही तुमको पता चल जाए कि नॉर्मल होगा तो हमेशा क्या करें, दोनों बॉडी को एक बॉडी मान लें और उस पर जितना भी फोर्स लग रहा है उसको एक साथ कर दें। अब यहां से एक्सेलरेशन निकालें तो आपको साफ नजर आ रहा है कि एक्सेलरेशन कितना लिखेंगे, तो 42 माइनस 24/7, मतलब कि एक्सेलरेशन कितना हो गया, 18/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। अगर एक्सेलरेशन पूछता तो एक्सेलरेशन निकाल देते, लेकिन अगर नॉर्मल पूछा है तो बिना एक्सेलरेशन निकाले नहीं होगा। अच्छा, अब हमको पूछा है कि 2 और 5 किलो के बीच का नॉर्मल क्या होगा, तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम लोग किसी एक बॉडी का, जिसका भी मन है उसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जिसका भी मन है। तो हम बना रहे 2 किलो वाले का, तो ये 2 केजी वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो हम पहले ही से तैयार करके रखे हुए अपना जुगाड़, सिर्फ 2 किलो वाले का बात कर रहे हैं। तो 2 किलो वाले पर इधर लगा था 12, लगा था ना जी। अच्छा, और इधर लगा था 8, और इधर है नॉर्मल, कौन, N53। नॉर्मल का डायरेक्शन इधर क्यों, क्योंकि हमको पता है कि 5 लगाएगा 2 के ऊपर। तो हम जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, हम उन्हीं सभी फोर्सेस को दिखाते हैं जो उस पर लग रहा है। तो इस पर N52 लग रहा है ना। अच्छा, जब हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो ऐसे करते और इस समय N25 लिखते। बोलो क्लियर है? लेकिन हम 2 का बना रहे हैं, हमेशा ना पहले वाले का ही बना देना। अच्छा, अब देखेंगे कि इस पर, इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना नजर आ रहा है, तो 12 प्लस N53 माइनस 8, ये नेट फोर्स है। और नेट फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास है कितना, 2 किलो इसका। अब चूंकि हमको पता है कि सब तो एक्सेलरेशन एक ही है, A1 का भी ए ही, A2 का भी ए ही, तो मतलब 18/7। तो इसका मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब मास 18/7। यहां से हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं N53, और यही मेरा आंसर है। क्या कैलकुलेट कर सकते हो? बोलो क्लियर है? इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर है? तो भाई ये था आज का लेक्चर नंबर 17। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।